ये है कि मतलब हमने आके हमला इन पे करा है, कोई भी नहीं था। ये बच्चे भीतर से कमरे से खींच के लाए उनको और नीचे दबोच के मारा। घटना पर क्या ही कहें, कुछ बोलने लायक तो है ही नहीं कि क्या कह सकते हैं। जब हमने आके देखा तो वो अच्छा सीन नहीं था, जो आने के बाद हमने यहाँ देखा वो सीन अच्छा नहीं था। रात के 12 बजे दरबार उठ के जाना गांव के लिए, पूरी गांव बस्ती के लिए, आस पास के लिए, क्षेत्र के लिए भी बहुत कोई अच्छी बात नहीं। शर्म की बात है। चाहूंगा जो अमन है, क्या ये झगड़ालू या बदतमीज टाइप का लड़का है? भाई ये बालक तो बहुत ही बढ़िया बालक है, और यहाँ जितने बैठे ये बता देंगे कैसा बालक है। हमारी नजर में तो वो बालक बढ़िया। क्यों? मतलब वो 1 साल से ज्यादा मेरे यहाँ दुकान से सौदा ले रहा। तो अमन लड़का है क्या झगड़ालू बदतमीज टाइप का? भैया हमारी दुकान पे बहुत दिन तैयार है, मैंने तो छोरा को कोई झगड़ा देखा ना, कहे तो गलत बोल तो देखे और ना भैया कहे तो बदतमीजी। पर बाद तो भैया ने करे जन कहा पता ना, मैं वहाँ सौदा दे रही है, ये यहाँ बैठे और छोरा को चाचा यहाँ बैठो, अमन भी यहीं खड़े हो, मैं डोरे मैंने उन्हें सौदा दिया। भैया हम तो है ही नहीं यहाँ। आप नहीं थे? लेकिन जैसे सुना है कि महिला तेल में गिर गई हैं, जल गई हैं, और जागरण को भी रोक दिया गया, घर में घुसकर मारपीट की गई है। तेल में तो जल गई है जी, तेल में तो सुनिए सर, तेल में जल गई है, जल गई है। और घर में घुस के उनको लोगों को मारा है। वहाँ हम मालूम आप मालूम नहीं थे? है नहीं भाई, इतनी मालूम है कि तेल में जरूर जल गई है जी। ये और कुछ मालूम और नहीं। आपके गांव में जागरण हो रहा था, वो भी रुक गया और दरबार उठ के चला गया। जागरण तो जब रुकी जाती है वहाँ तेल में वो गिर गई, उसके चक्कर में भाग गए वो, फिर जागरण फागरण तो बंद हो ही जाए तो फिर जागरण। बिल्कुल सही बात। जी भैया जी, क्या कहना है इस घटना पर? सर इसमें न्याय भी मिलना चाहिए सब बस्ती बात को। तो ऐसा होना चाहिए बस्ती में? नहीं होना चाहिए, दरबार उठ के जावे गांव से ठीक नहीं है। क्योंकि अगर 20% अमीर लोग गांव में निवास करते हैं तो उसमें 80% गरीबी लोग निवास करते हैं। ग्रह कराती हैं सारे कर्म। आदमी कोई मनुष्य बस्ती में कोई ऐसा ना है, पर ग्रह कराती है सारे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी न्यूज। मैं आपको दिखा रहा हूं जनपद अलीगढ़ के थाना टप्पल के अंतर्गत गांव लालपुर से। जैसा कि 15 जून की रात्रि लगभग 9:30 बजे कुछ दबंग लोग आते हैं और धार्मिक कार्य में व्यवधान पैदा कर देते हैं। जैसा कि ये वही मंदिर है जहां पर 15 तारीख की रात्रि को जागरण की तैयारियां पूरी जोर तौर पर थी और तैयारियां चल रही थी। जो जागरण करने वाले थे उनके लिए भोजन खिलाने की पूरी व्यवस्था चल रही थी, लेकिन कुछ लोग आते हैं और यहाँ पर दबंगई करते हुए घर में अंदर घुसकर मारते भी हैं और जागरण की जो तैयारियां थी बिल्कुल तहस नहस कर देते हैं। तो क्या कुछ समस्याएं थी, क्या कुछ हुआ था उस रात्रि को, और कौन वो लोग थे जिन्होंने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया, जानना चाहेंगे। जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सत्य प्रकाश है जी। क्या कुछ मामला था उस रात्रि का? मामला ये था, हमारे काली मंदिर पे हर वर्ष 15 जून को जागरण रहता है। जो जागरण पार्टी आई थी उन लोगों के लिए हमने भोजन, और जो हमारे कुछ रिश्तेदार आए थे उन लोगों के लिए भोजन का प्रबंध किया था। उन दौरान मेरे कुछ रिश्तेदार आए थे तो मैंने बेटे को कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए दुकान पर भेजा। वो जोगिंदर जी की दुकान पर गया लड़का, वहाँ हमारे ही गांव के व्यक्ति लक्ष्मण और उनका भतीजा सुधीर बैठे हुए शराब पी रहे थे। तो जब मेरा बच्चा पहुंचा वहाँ, मेरा बेटा, तो उन्होंने कहा कि बेटा किसका है? कि मैं सत्यप्रकाश का हूँ बाबा। कि ठीक है बेटा, जागरण हो गया? कि नहीं बाबा, आज रात होगा जागरण। तो उसने दुकानदार से कहा मुझे कोल्ड ड्रिंक दे दो। उन्हें कोल्ड ड्रिंक देने में 1-2 मिनट लगा दी। तो फिर उन्होंने दोबारा लक्ष्मण जी ने पूछा कि बेटा किसका है? कि मैं बाबा अभी तो बताया मैं सत्यप्रकाश हूँ, कैसे कहीं? फिर उसने कहा कि बाबा कहीं ऐसे कोई मेरा कहीं से रिश्ता विश्ता करवाओगे क्या? जो नाम पूछ रहे। इतनी बात हुई थी। इतनी बात होने के बावजूद उनका जो भतीजा सुधीर था उसने गाली गलौज की, सब तरह की, माँ बहन की, और उल्टा सीधा बोला, कह रहा चल बहन के लट हम तेरे घर ही आ रहे हैं, बहुत ज्यादा चल रहे हैं, आज हम इन्हें उतार देंगे। ये बातें हुई थी। मेरा बेटा मेरे घर आया, उसने आते ही मुझे बताया कि पापा बाबा मिले थे, लक्ष्मण और सुधीर चाचा जी मिले थे, उन्होंने ऐसे ऐसे कहा मेरे से, और मैंने उनसे ये कहा कि बाबा कहीं से आप मेरा रिश्ता कराओगे क्या? जो आप बार बार पूछे, मैंने 1 बार बता दिया, 2 बार बता दिया, फिर तीसरी बार में उन्होंने जब पूछा तो मैंने उनसे ये बात बोल दी, और उनके चाचा सुधीर ने मुझे गाली दी। फिर उन्होंने मेरे घर पे आके, मैं घर के बाहर खड़ा हुआ था, मेरे से बोला, 2 व्यक्ति आए जिसका नाम एक का सुधीर था और एक का नाम विपिन था। उन्होंने कहा कि भैया वो, कि भाई तेरा छोरा कहाँ? मैंने कहा भैया लड़का तो अंदर है, पर बात बताओ क्या है?
क्या नहीं वही देखना है, इसकी माँ 14 इसकी बहन 14, जो जितनी भी गालियां उनसे निकली वो मैंने कि भैया कोई बात है, अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, गाली गलौज की। जी तो उन्होंने कहा कि नहीं उसी को देखना। विपिन मेरे घर में घुस गया, सुधीर हुई रुक गया, तो विपिन मेरे लड़के को अंदर से मारता हुआ बाहर तक ले आया। वो कितने लोग आपके घर पर आके कितने लोगों ने चढ़ाई की? पहले 2 बंदे आए थे, फिर उसके बाद में कम से कम 10-12 लोग और आए थे, जिनका नाम है, एक का नाम अंकित है, एक उसकी मम्मी है बबीता है, और एक सुधीर है, उसकी घरवाली है, भोला है जिसका नाम विपिन है, उसी से भोला बोलते हैं जी, कल्लन है, कुशल है, एक नाम कपिल है। ये लोग मेरे घर पे आए थे। तो उस टाइम पर आपकी जो भट्टी चल रही थी वो कहाँ चल रही थी? जो घटना को जो अंजाम दिया है, जैसा कि धक्का मारा है और एक महिला खोलते हुए तेल में वहां पर कढ़ाई में जाके गिर जाती है, जो काफी गंभीर रूप से वो जल गई हैं और उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। किस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है? मलखान सिंह हॉस्पिटल अलीगढ़। अलीगढ़ में। तो अभी उनकी कंडीशन कैसी है? अभी गंभीर है सर। अभी गंभीर है जी जी। अभी 5% यानी कि 5% आराम है जी, बाकी ज्यादा नहीं है। यहाँ पर भट्टी लगी जी। हुई थी, यहाँ भट्टी दोस्तों जैसा कि यहाँ बता रहे हैं, यहाँ पर भट्टी लगी हुई थी और वो लोग अपने घर से, और यहाँ से आपके घर की दूरी क्या है? मेरे घर ये है जी, ये मेरे छोटे भाई का घर है जहाँ भट्टी लगी हुई थी। उन लोगों की दूरी कितनी है आपके घर? यहाँ से लगभग समझो 150 मीटर, 150 मीटर के आसपास। फुट, हाँ 150 फुट मान लो, बस 150 फुट फुट तो यही हो जाएगा। 150 फुट तो यहाँ 200 फुट होगी, 200-250 होगी, बस इससे ज्यादा नहीं है। 250 फुट होगी जी। अच्छा, तो वहां से यानी उनका रास्ता तो वही होगा? हाँ जी, ये रास्ता काली मंदिर के सामने से आते हैं। अच्छा, उधर से ही आते हैं जी। तो अगर ये घूम के जाएंगे तो लगभग 150 मीटर की दूरी हो 150 से 200 मीटर जी। 150 से 200 फुट ज्यादा नहीं है, 200 फुट बहुत हो जाती है, इतनी होगी लगभग जी। तो दोस्तों जैसा कि बता रहे हैं, लगभग यहाँ से यूं घूम के जाते हैं तब अपने घर पे जाते हैं, लेकिन वो वहां से यहाँ चढ़कर आए और जहाँ की जागरण की पूरी तैयारियां थी। ये जागरण की पूरी तैयारी इसमें थी जी। जी अच्छा, यहाँ जागरण होना था हुआ था जी। और यही सब लोग बैठे हुए थे। यहाँ खाना खाने के लिए मैंने बिछाया कपड़ा, मैं 2 आदमियों के सामने पत्थर रखी थी, इतनी उन्होंने हमें हमला कर दिया। मैं पीटा हूँ, मेरी बेटा पीटा है, मेरा भाई पीटा है, मेरी मम्मी की नार दबोच दी, मेरा एक छोटा 7 साल का भतीजा सोता हुआ, वो बबीता ने, ये है मेरा भतीजा 7 साल का, इसके पर्ची बजाई है सोते हुए के, और मेरी चाची ने बीच बिचाव किया तो अंकित और तुम्हारा कपिल, इन्होंने उठा के कढ़ाई में जबरन डाल दिया, जिनकी हालत गंभीर है, मलखान सिंह हॉस्पिटल अलीगढ़ में एडमिट है। वो किस प्रकार के लोग हैं? वो दबंग लोग हैं कि आए दिन झगड़े करते रहते? जब देखो जी, हम तो बोलते, जब हम घर में आके पीटे तो दबंगी है हमारे लिए तो जी। वो लोग, हम तो बोधे आदमी है, हमारा तो बाबा डोरा जी, गांव में घर न जंगल में खेत, अपना मेहनत मजदूरी कर अपने बाल करने पा रहे हैं, और हमारे लिए तो दबंग है जब हम घर में आके पीटे उन्हें। ये जो इतनी घिनौनी घटना हुई है, सभी लोग मिलकर, सनातन संस्कृति में क्या होता, सभी मिलकर जागरण करा रहे, धार्मिक प्रोग्राम करा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसको बिल्कुल खराब कर दिया, तहस-नहस कर दिया। अब ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है इस पर? ग्रामीणों ने हमारे साथ किसी ने कोई संग नहीं दिया जी, और हमने जो मंदिर पर जागरण कराते हैं, ये लगभग 12 से 14 वर्ष हो गए, हर साल जाट समाज से और हमारे मैथिल समाज से ही कराते हैं सब, और किसी से हम नहीं लेते हैं, चाहे अपनी मर्जी से कोई कुछ भी दे दे जी। और हम ये 14-15 साल से ये कार्यक्रम करा रहे हैं माता रानी का, क्योंकि इसको 15 जून को इसकी मूर्ति की स्थापना हुई थी काली माता की, तो उस तभी से ही इसका जागरण प्रोग्राम कराते हैं, और जो बनता है वो प्रसाद बंटवा देते हैं। और ये अभी नहीं, ये 3 साल से ये हंगामा कर रहे हैं, पहले भी इनने 1-2 साल पहले किया था, और फिर कल तो इनने हद्दी पार कर दी उसमें 15 तारीख को। क्या कुछ शराबरा भी बेचते हैं क्या? जी अच्छा, पीते भी हैं, बेचते भी जी, पूरा उपद्रव रखते हैं जी। तो आप ही के साथ ऐसा किया है और अन्य लोगों के साथ भी ऐसा कर देते हैं? वो अगर अन्य लोगों के साथ किया होगा तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे साथ किया मुझे पता है। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर सुन रहे हो, जान रहे हैं, बिल्कुल निंदनीय कार्य है, घिनौना कार्य है। ये जो अंजाम दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लोग यहाँ पर धार्मिक कार्य कराने के लिए तैयार हैं और वो लोग आते हैं, इन लोगों के साथ मारपीट कर देते हैं। जहां भट्टी चल रही है और खोलते हुए तेल में महिला को धक्का मारकर उसे गिरा दिया जाता है जानबूझकर। इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं देना चाहिए। जानना चाहिए जी दादा, क्या कुछ कहना है इस घटना पर? ये घटना को जो अंजाम दे दिया, झगड़ा जो भैया गलत हो, जो है गलत हो, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। हाँ, तो जागरण भी हो रहा, धार्मिक प्रोग्राम हो भैया रहा है। हम, हाँ जागरण, हाँ हम ही तो कर रहे हैं, जिम्मेदारी हमारी चल रही है, हमारी देख रेख में चल रहा है सब काम। अच्छा। हाँ हम तो करा रहे हैं, और हर बार होता है 15 तारीख को, 15 जून को हर बार रहता है ये। तो और बार से, सब बार से बढ़िया प्रोग्राम, सजावट से, लाइट से, मतलब जो दरबार से, सब बार से बढ़िया प्रोग्राम चल रहा था। सब लोग खुशी खुशी, यार रिश्तेदार सब लोग आए हुए,
और आने से ही मतलब सब की इसकी जो है शोभा बढ़ती है। भाई हाँ, यार रिश्तेदार ना हमें या गांव बस्ती के लोग ना हमें तो क्या मतलब शोभा बढ़ेगी। भाई जागरण में या कोई प्रोग्राम हो तो सभी लोग हमें शोभा बढ़े, जब बढ़िया बढ़े। तो सब आए हैं, सब रंग बेकार कर दिया, सब मामले बिगाड़ दिए। इस घटना पर यहाँ पर बाहर से लोग आए होंगे, रिश्तेदार आए होंगे, अब वो क्या सोचते होंगे कि लालपुर के कैसे लोग हैं, हाँ, बढ़िया आदमी हैं। हाँ, ये सब देखो इस चीज से बहुत बुरा संदेश जाता है कि भाई बोधे आदमी का तो कोई है ही नहीं, कोई ऐसे घर पे आके चढ़े हैं, ये ठीक नहीं किया है। मतलब जो है संदेश बहुत अच्छा दिया है, ग्रामीणों ने लालपुर गांव का नाम बहुत अच्छा रोशन किया है। रोशन थोड़ी किया है, तो बदनाम किया है, बदनाम कर दिया ना। हाँ जी, बदनाम कर जी जी बोलना चाहूंगा। जी, अभी मेरे 2-3 महीने पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था, मेरे दूसरा जीवन मिला है, मर के बचा। उन लोगों ने आकर मेरे पेट में भी लात मारी। आप मेरा पेट देख सकते हो कितनी मेरी हालत गंभीर है। और जैसे मेरी चाची को जबरन कढ़ाई में डाला तो मेरा एक भतीजा है पड़ोस का ही, जिन्होंने हलवाई का काम ले रखा था, उसका नाम प्रदीप है, सन ऑफ बबली, वो भी जला है। और एक मेरा चाचा का लड़का है संजय, वो भी पूरा जला हुआ पैर पे। बबली कहाँ है? अभी है यहाँ पर? जी, उनकी तो मुझे पता नहीं। बबली तो है लेकिन बेटा नहीं है उनका, जो जले हैं। जो जला है वो बेटा गया है अभी काम पे, उनके पापा हैं। दोस्तों जैसा कि दिखा रहे हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं इनको पेट को, यहाँ पर इनके ऑपरेशन हुए आए हैं, ये चीड़े लगे हुए हैं, लेकिन इनको भी लात इनको मारी है। ये पहले से ही परेशान थे और ज्यादा इनको परेशान कर दिया है। जी, क्या कहना है इस घटना को लेकर? आप उस टाइम यहीं थे? हाँ जी, मैं यहीं पे था। क्या कुछ मामला हुआ है? जब वो आए तो मेरे भैया ने हाथ जोड़ करके बोला कि सुधीर भैया तू मेरे को बता क्या बात है, और जो भी बात है सुबह कर लेंगे, इस प्रोग्राम को हो जाने दो। आ करके उसने माँ बहन की गाली गलौज करी। यहाँ पे भैया खड़े थे, मैं यहाँ पे सब्जी कर रहा था, उनके जो आए थे यहाँ पे कार्यकर्ता करने के लिए जागरण, उनको खाना खिलाने के लिए। तो उन्होंने भैया पे सीधे माँ बहन की गाली देके भैया पे थप्पड़ मारा। भतीजे को घर में से खींच करके लाया, लक्ष्मण का लड़का। सीधे सीधे दबंगई दिखाते हुए यहाँ पर घर में घुसकर वो आए हैं और लोगों के साथ मारपीट की है गई है। जी, आपको क्या कुछ जानकारी है उस टाइम पर? आप कुछ जानकारी है मामले की? हमें ना जानकारी, हम तो अभी आए। मैं नहीं, आपको जानकारी नहीं है? ये हैं सब और। अच्छा जी, भैया जी आपको कुछ जानकारी है इस मामले की? आप भी नहीं थे? आपसे जी क्या कुछ मामला था? यही मामला था, कुछ काफी दिन हो गए जागरण हुए थे, होते कोई दिक्कत नहीं होती थी। ये तो मतलब ये सोचा उन्हें, शाम के टाइम प्लान बनाया है कि हमको यहाँ जागरण करना है, ये सोचिए उनने। तो कम से कम 15-16 साल हो गए, खूब अच्छा जागरण होता था। 11-12 साल मानो, कुछ भी मानो, खूब बढ़िया जागरण होता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। ये है कि मतलब उनने आके हमला इन पे करा है, कोई भी नहीं था। ये बच्चे भीतर से कमरे से खींच के लाए इनको और नीचे दबोच के मारा। कमरे में से लाए? कमरे में से लाए हैं जी। दोस्तों जैसा कहना है कि बच्चों को भी कमरे में से लाए खींच के। क्या कहना है इस घटना पर? घटना पर क्या ही कहें, कुछ बोलने लायक तो है ही नहीं कि क्या कह सकते हैं। जब हमने आके देखा तो वो अच्छा सीन नहीं था, जो आने के बाद हमने यहाँ देखा वो सीन अच्छा नहीं था। रात के 12 बजे दरबार उठ के जाना गांव के लिए, पूरी गांव बस्ती के लिए, आसपास के लिए, क्षेत्र के लिए भी बहुत कोई अच्छी बात नहीं, शर्म की बात, बहुत ही गलत बात, बहुत ज्यादा शर्म की बात है, निंदनीय कार्य। तक ऐसा हुआ नहीं है, कभी नहीं हुआ ऐसा। हर साल होता है जागरण यहाँ पे। बड़े शर्म की बात है, क्योंकि दरबार का गांव से उठ के जाना। जी, ये मेरी माता जी हैं, मेरी मम्मी को यहाँ सबने नीचे दबा लिया और इनकी गर्दन घोट दी। जैसे तैसे गांव के लोग आए, कुछ व्यक्तियों ने मम्मी को उनके बीच में से निकाला और इनके मुंह में पानी डाल के तब इनको 2 घंटे बाद होश आया है। और देखिए मेरे घर में कितना तांडव मचाया, मैं आपको दिखाता हूँ। माता जी आपके साथ क्या कुछ बदतमीजी की उन लोगों ने? उन्होंने मारपीट करी है और उन्होंने नीचे गिर लिए, छोरा गिर लिया और दोनों छोरा और मैं, और उन्होंने ना बेटी में भाई दिन के पानी वो बोले आप जैसे भी बोल रहे हैं, जैसे छोटे हैं आपको। मैं लेकर आदमी उन्होंने नीचे थे तो वहाँ गिर रही, या बहू ने पकड़ी कि बुढ़िया मर गई और यानी कही पानी लाओ, यानी यहाँ से मेरे सब्र दबायो, जब जाकर होश आया जब रही उठाई का यानी पकड़ी उन्हें। जी, किन्होंने पकड़ा आपको? ये रे बहू जी, आपने पकड़ा था? क्या कंडीशन थी उस टाइम पर? वहाँ पे पड़ी थी और ये कंडीशन थी, नीचे पड़ी, पानी डाला था, इनको होश में लाया गया, इनको 2 घंटे पीछे होश आया। 2 घंटे बाद होश आया। और यहाँ से खिंचाखिंची हो रही थी हमारे लोगों की, मतलब धुआं धाड़ बजाई हो रही थी जी। और ईंट पत्थर भी फेंके हैं। पत्थर भी हुआ है? हाँ, पत्थर फेंके जी। अच्छा, पत्थर भी किया उन लोगों ने? हाँ,
ईंट में फेंके, खूब दबा दब बजाएंगे। कड़े भी हाथ में। दोस्तों जैसा कि बता रहे हैं पथराव भी किया है यहाँ पर। और हाँ, क्या कुछ बता रहे थे आप इसमें जी? ये मेरे खाना पकाने वाला चूल्हा है जी, इस पे गिर के मुझे मारा है जी। और मेरा बेटा अंदर था, यहाँ से अंदर से वो लेके आए, बाहर खींच के ले गए यहाँ से मारते हुए। मैं बाहर था, मैंने बाहर से ही अंदर आया, मैंने हाथ जोड़ के भैया अगर मेरे बच्चे से कोई गलती हुई है तो मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। जो कार्यक्रम मंदिर पे ये सामूहिक मेरा ही नहीं है, ये पूरी बस्ती का है, इसे हो जान दो। सुबह बैठ के छोटे बड़े हम सब समझौता कर लेंगे। अगर मेरे बच्चे की गलती है तो मैं हाथ जोड़ के आपके पैर पकड़ के आपसे क्षमा मांगूंगा। लेकिन उन्होंने मेरी बात को ना नजरअंदाज करते हुए और आते ही उन्हें डंडा और जूता घूंसान से प्रहार करा, जो कि जाते टाइम जब मेरी चाची को जबरन कढ़ाई में गिर दिया। जब उनके देखा कि भाई अब यहाँ ज्यादा झगड़ा हो जाएगा, कुछ लोग बाहर से आए तो वो यहाँ से भाग गए और भागते हुए अपनी चप्पल जूते भी यहीं छोड़ के चले गए। और जिस टाइम जब वो गए तो उन्होंने ये बोला कि हमारी लिस्ट में तुम्हारा नाम कट गया और हमने पर्चा बना दिया तुम्हारा, अगर तब हमारी तरफ निकलोगे तुम दोनों बाप बेटा और तुम्हारा भाई, तो हम तुम्हें जान से खत्म कर देंगे। ये धमकी भी मुझे देकर आपको भी जान से मारने की धमकी दे रहे? मुझे जान से मारने की 3 बार वहाँ की आदमी को आपके बच्चों को धमकी दे रहे जान से मारने की? यूँ कह रहे थे अगर वहाँ बच्चे जाएंगे मारेंगे पीटेंगे। बताओ, हम मेहनती हैं, सवेरे के जाते हैं, शाम को अपने घर में घुसते हैं, हम कब तक रखवाली करेंगे अपने बच्चन की? जी बताओ तुम। दोस्तों इनको अभी भी धमकी दी जा रही है और इनके घर में यहाँ अंदर घुसकर दबंगई की जा रही है। गांव लालपुर में लोग अंदर घर में घुस जाते हैं और बच्चों को निकालकर यहां से घर से निकालकर खींचकर और उनके साथ मारपीट की जाती है। गांव लालपुर, थाना टप्पल, जनपद अलीगढ़ में इतनी दबंगई देखने के लिए मिल रही है कि यहां गरीब लोगों का रहना दुश्वार कर रहे हैं वो दबंग लोग जो शराब का कारोबार कर रहे हैं, शराब बेचते हैं, जैसा कि बताया जा रहा है। 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है आपकी जी। आपने कितने लोगों के नाम दिए हैं लिखकर? जो तहरीर में लिखा है वही लोग हैं। वही लोग हैं जी। तो तहरीर जैसा कि हमने देखा है उसमें 9 लोगों के खिलाफ है। जी जी, तो आपने 9 के नाम दिए? 9 के ही नाम दिए हैं सर। तो इस बात से तो आप संतुष्ट हैं कि आपकी तहरीर दर्ज हो गई? और मैं कहना चाहता हूं, जो बंदे मेरे घर पर चढ़ाई करी थी मैं उन्हीं का नाम लूंगा, अन्य में किसी आदमी को मेरे लिए कोई दुश्मन नहीं है, ना ही मैं किसी का गलत नाम लूंगा। मैं अपनी ईमानदारी और सच्चाई से पेश आऊंगा और मेरे लिए सब भाई बराबर हैं। जिन्होंने मेरे साथ गंदी हरकत की है मैं उन्हीं के ही नाम लिखूंगा, अन्यथा किसी के नहीं। अब आप प्रशासन से क्या कुछ चाहते हैं? मैं प्रशासन से न्याय मांगना चाहता हूं। जो मेरे घर पे आके चढ़ाई की है मुझे न्याय मिले। मेरी माता बूढ़ी को मारा है, मेरे बेटे को मारा है, यहाँ तक कि जो मेरे रिश्तेदार आए थे उन पे भी वार किया उन्होंने। और मेरी चाची हॉस्पिटल में है और उनकी हालत आप जा करके देख सकते हैं कि कितनी गंभीर हालत है। अभी तक उनको 5 रुपए में 5 पैसे आराम है, 95% अभी उनको परेशानी है। किसी प्रकार का कोई दबाव तो नहीं आप पर बनाया जा रहा है फैसले के लिए? मेरे पास वो लोग तो आए नहीं है, लेकिन और लोगों के मुंह से ये बातें आई हैं कि भाई फैसला तो करना पड़ेगा। लेकिन जब तक हमारी चाची जी घर नहीं आ जाती हैं ठीक स्वस्थ होके, हम कैसे फैसला कर लेंगे? जी, आपके मन में है फैसला करना? जी नहीं, जब तक हमारी चाची नहीं आती हैं, चाहे वो चाची आ जाएंगी तो आप फैसला करेंगे? वो तब देखेंगे क्या होगा उसके बाद में। जी, तो आपको किसी प्रकार की अन्य कोई धमकियां तो नहीं मिल रही? हाँ मिली थी, मिल रही है। अब नहीं, पहले ही मिली थी। जब वो पहले उसी दिन बोल के गए थे आ जाओ हम मार देंगे, ये कर देंगे जब तुम्हारा बच्चा निकलेगा। लेकिन फिलहाल कोई धमकियां मुझे नहीं मिल रही हैं जी। अगर मिलती हैं तो उसके लिए हम बताएंगे। ठीक, तो क्या आपके साथ इन लोगों ने पहले भी कभी झगड़ा किया है? जी नहीं, हमसे नहीं किया, लेकिन मंदिर पर जब जागरण हो रहा है 2-3 साल से ये उपवाद करते हैं मंदिर पर आकर करते हैं। हाँ, पिछली साल भी इन्होंने किया था। किसी प्रकार की कोई कमेंट, अभद्र भाषा की कोई इस प्रकार कमेंट तो नहीं की जाती आपके साथ? नहीं, पिछली बार भी इनने एक बच्चा था मेरा ही एक ताऊ का लड़का है, लगभग 30 से 35 साल के बीच में उम्र है उसकी, उसको भी पिछली बार इन्हें मारा था। लेकिन वो दूसरे परिवार से थे। लेकिन हम बोधे आदमी है तो हम पे हर बार ये चढ़े आते हैं। लेकिन हमें समय के साथ इसलिए जुड़ना पड़ता है कि हमारे घर के बराबर में मंदिर है और हम खाली एक धर्म स्थल के और धर्म के नाम में जुड़ते हैं, उसमें हम सहयोग करते हैं और हाथ पांव की मेहनत भी करते हैं। तो इनको बुरा लगता है और ये काम कराने आते नहीं और ऊपर से हम पे डंडे और लाठी का प्रहार करते हैं। सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि थाना टप्पल के अंतर्गत जो ये गांव लालपुर है, इसमें गरीब लोगों का रहना दुश्वार है।
क्योंकि यहाँ पर दबंगों की जो दबंगई है वो तीसरे आसमान पर चढ़ी हुई है। लोगों का यहाँ पर आप ही गए थे कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए? जी सर, मैं ही गया था कोल्ड ड्रिंक लेने। दोस्तों, ये वो बच्चा है जो कोल्ड ड्रिंक लेने गया था और विवाद की जो स्टार्टिंग हुई थी वहां से दुकान से कोल्ड ड्रिंक के साथ होती है। क्या कुछ हुआ था? सर, मेरे घर पर रिश्तेदार आए हुए थे। मेरे पापा ने बोला करीब 9:30 बजे करीब, बेटा रिश्तेदार हुए हैं घर में, तुम जाना एक पेप्सी लेके आना कोल्ड ड्रिंक। तो मैं और एक हमारे पापा के मामा के लड़के थे जो कि मेरे चाचा लगते हैं, हम दोनों साथ में गए थे। रात्रि ज्यादा हो चुकी थी इसलिए। तो हम दुकान पे पहुंचे, वहां पर ये एक तो सुधीर चाचा है हमारे, और लक्ष्मण बाबा थे, और जोगंदर बाबा थे, और उनकी वाइफ थी दुकान पर। तो ये सुधीर चाचा और लक्ष्मण बाबा वहां पर शराब पी रहे थे। मैंने देखा ये शराब पी रहे, तो मैं अपना राम राम करके उनसे अंदर चला गया था दुकान में। मैंने वहां की जो जोगंदर बाबा की वाइफ थी उनसे बोला कि मेरे को अम्मा एक पेप्सी दे दो। तो उन्होंने मेरे को पेप्सी दे दिया और वो अपने गले में पैसे डाल रही थी। तो लक्ष्मण बाबा मेरे से बोलने लगे, किसका है रे तू, क्या लेने आया है? मैंने बोला उनकी बाबा मैं सतप्रकाश का हूँ, आप मेरे को जानते नहीं हो क्या? तो वो बोले हाँ जानते हैं। फिर 2-3 बार और उन्होंने ऐसे ही पूछा। मैंने कहा बाबा मैं कै बार बताऊं आपको, मैंने बताया तो था। मैंने कहा मैं सतप्रकाश का हूँ, मैंने क्या कोई रिश्ता विस्ता करवाना है मेरा? तो उनके इतने में सुधीर चाचा खड़े हो गए जो उनके भतीजे हैं। वो उन्होंने मेरे चाचा को जो मेरे साथ गए थे पापन के मामा के लड़के, उनसे बोला कि तुम दोनों उनकी गांड में हाथ दे देंगे और तुम्हारी आ रहे हैं उस जागरण में जो हो रहा है, हम जागरण को ही बिगाड़ेंगे। और उससे आगे आपने देखा होगा, बताया होगा, जैसे कि वो मंदिर पे आए तो उन्होंने क्या उद्गंड मचाया है यहाँ पे आकर के। जी, उसके बाद उन लोगों ने आकर यहाँ पर उपद्रव कर दिया है। मैं अपने रिश्तेदारों को यहाँ पर पेप्सी दे रहा था अपने बरामदे में अपने घर पे, उन्होंने मेरे को अंदर से खींच के निकाला, घसीटते हुए लाए और यहाँ पर मारा है मेरे को लाके। तुम्हारे साथ मारपीट की है? मेरे साथ मारपीट की है। उन्होंने पहले पापा से गाली गलौज की है बाहर, और फिर उन्होंने बताया कि मेरा लड़का यहीं पर है, तो वो सीधे मेरे घर में घुस गए हैं और मेरे को अंदर से निकाल के मारा है, बाहर डाल के। फिर मेरे पापा के मारा है उन्होंने, ये आपके सामने, इस पर मेरे पापा को गिर के मारा था उन्होंने। तो कितने लोग आपके घर में घुसे थे आकर? पहले तो 2 आए थे, उसके बाद में उनके सारे जो परिवार है उनका, उनमें से लोग आने लगे थे। जानते हो उन्हें सभी को? जी सभी को जानते हैं, जब बस्ती में रह रहे हैं तो जानेंगे नहीं क्या सबको? जी चलो ठीक, जो पापा ने बताया वही आप सच्चाई है हमारी। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, ये जो घटना को जो अंजाम दिया है बड़ा ही निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक गांव में कहीं ना कहीं गरीब लोग भी निवास करते हैं, उन्हें भी शांति पूर्वक रहने देना चाहिए। अगर कोई दबंग है, अधिक पैसा है, तो अपने पैसे को कोई अच्छी जगह लगाएं, लेकिन गरीब लोगों को भी परेशान नहीं करना चाहिए। और जो धार्मिक प्रोग्राम जो हो रहा था उन्होंने वह भी बिगाड़ दिया। जागरण हो रहा था और बड़े शर्म की बात है कि गांव लालपुर से माता का यहाँ से दरबार उठ के जाता है, उस रात्रि में जागरण भी नहीं होता है। तो बड़ा ही निंदनीय कार्य है। दोस्तों, बने रहे आप हमारे चैनल एएमबी न्यूज के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ दुकान है और यहाँ से कोल्ड ड्रिंक लेके जाता है अमन, जो लड़का यहाँ से लेके जाता है, वहीं से वो झगड़े की शुरुआत होती है। तो जब कोल्ड ड्रिंक लेके जाता है अमन, तो क्या कुछ होता है थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि थोड़ी सर को जानकारी है। जी सर, क्या कुछ हुआ था उस रात को, 15 तारीख की रात? उसमें जो जानकारी यही है कि मतलब जैसे वो कोल्ड ड्रिंक आया था यहाँ, वो कोल्ड ड्रिंक रही है और इतने वो आ गए हैं, वो भी कोल्ड ड्रिंक रही है उन्होंने भी 20 वाली और एक बंडल उन्होंने लिया। उसकी थोड़ी सी जानकारी इतनी ना है कि मतलब उन्होंने क्या कहा, वहां में उनके तू में हुई। मैंने जो गहरा गहरा वो कवर करी, मैंने वहां अमन से कही भैया तू जा, अमन और उसका एक रिश्तेदार हो, वो दोनों चले गए। उनके बाद में वो भी दोनों गहरी भगे थे। अब उसके बाद में वहां की ये नहीं जानकारी, मतलब वो सीधे गए हैं या मतलब पूरे परिवार को लेकर गए हैं। यानी उनका जो विवाद तो यही हो गया, अमन का लड़के का, विवाद, लोगों का विवाद तो हो गया। जो वो अन्य जो 2 लोग थे उन्होंने भी जो कोल्ड ड्रिंक करी, उनकी उम्र क्या रही होगी? एक तो मतलब मेरी सी उम्र मानो, समझदार थे। हाँ समझदार तो और एक ऐसा था जैसे कितने, हाँ 40 साल के भी समझदारी हैं, गृहस्थी आदमी है। हाँ, समझदारी। तो थोड़ा मैं आपसे सर ये भी जानना चाहूंगा, जो अमन है क्या ये झगड़ालू या बदतमीज टाइप का लड़का है? भाई ये वो बालक तो बहुत ही बढ़िया बालक है,
और यहाँ जितने बैठे ये बता देंगे कैसा बालक है। हमारी नज़र में तो वो बालक बढ़िया। क्यों, मतलब वो 1 साल से ज़्यादा मेरे यहाँ दुकान से सौदा ले रहा। सौदा तो ये भी दे रहे, लेकिन इन्होंने वो उस टाइम पे कोई ना कोई बदतमीजी तो उनसे करी। जैसा कि आपके गांव में जागरण हो रहा था और दरबार उठ के चला जाता है रात्रि में, कोई झगड़ा कर दिया, मारपीट की, तो इस पर क्या कुछ कहना है आपको? देखो ये तो गलत काम तो गलत ही है। सुनिए, यहाँ में तो मतलब वहाँ की वो जानकारी नहीं है कि मतलब झगड़ा उन्होंने करा हो या दोनों बिलन ने करा हो, उनकी जानकारी तो वो नहीं होगी। लेकिन यहाँ की जानकारी जो बताइए मैंने तुम्हें, वो यही है कि मतलब वो कोल्ड ड्रिंक लेना आया लड़का, और वो भी जो मतलब वो भी कोल्ड ड्रिंक रही। दुकान है तो कोई भी आ सकता है। तो यहाँ जो जैसा करे हो ना, जैसा कहीं तू मैं हुई, तो मैंने वो गहरा गहरा कमर कर ली है। मैंने भाई यहाँ मत करो, यहाँ लड़ाई मत करो, यहाँ तो सबकी दुकान है। तो वो जो है मतलब वो पहले तो अमन चलेगा। वो आते कोई 2-4 मिनट पीछे ही वो चले गए। उसके बाद में कोई पता नहीं कि कैसा लड़ाई हुई, क्या हुई और क्या नहीं। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, कहना यही है कि यहीं पर वो दोनों पक्ष यहीं पर है। वो लड़का भी, अमन भी, जिसकी उम्र ज्यादा नहीं है, लगभग 17-18 साल उम्र होगी, और जो 2 अन्य व्यक्ति हैं वो भी लगभग 50-55 वर्ष, एक और एक लगभग 40 वर्ष के हैं। समझदार हैं वो भी, लेकिन बच्चा थोड़ी अगर कोई गलती कर जाता है तो समझदार व्यक्ति को थोड़ा समझना चाहिए और उसे समझाना चाहिए। बच्चे गलती कर भी देते हैं अगर मानते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि अमन इस प्रकार का कोई व्यक्ति मारधाड़ी कुछ ना हुई, बस मुवाद हुआ है। 11 मैंने कवर करके वो अमन और वो उसका रिश्तेदार भेज दिया। उसके बाद में 2-3 मिनट पीछे ये चले गए, और उसके बाद में वो पता नहीं कि क्या हुई और क्या नहीं। महिला में धक्का मार दिया, खोलते हुए तेल की कढ़ाई महिला गिर गई, जल गई है। उसकी मुझे जानकारी नहीं है, वो सब पीछे जानकारी पड़ी है दिन में सुबह को। अब काफी उनकी स्थिति खराब है। स्थिति खराब है। गरीब लोग हैं। गरीब है। गरीब लोग। गरीब तो ये भी गरीब है, ये भी ना है मतलब उनको अमीर हो, ये भी गरीब ही है। ये तो इन पर खूब गरीब बैठ गई। जो भी हुआ गलत हुआ है, जो भी हुआ वो गलत हुआ है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे माता जी क्या कहेंगी ये जो मामला हो गया है? हम माता जी का कहेंगे, अब जो ये बता रहे हैं वही मैं देख सकती हूँ जी। हाँ, क्या जो अमन लड़का है क्या झगड़ालू बदतमीज टाइप का? भैया हमारी दुकान पे बहुत दिन तैयार है, मैंने तो छोरा को कोई झगड़ा देखा ना, कहे तो गलत बोल तो देखे और ना भैया कहे तो बदतमीजी। बर्बाद तो भैया इन्हें करे जन कहा पता ना, मैं वहाँ सौदा दे रही है, ये यहाँ बैठे और छोरा को चाचा यहाँ बैठो, अमन भी यहीं खड़े हो, मैं डोरे मैंने उन्हें सौदा दिया भैया। जी सर, क्या कुछ कहना है इस घटना को लेकर? आपके गांव में घटना घटित हो गई 15, हम तो है ही ना यहाँ, आप नहीं थे, लेकिन जैसे सुना है कि महिला तेल में गिर गई हैं, जल गई हैं, और जागरण को भी रोक दिया गया, घर में घुसकर मारपीट की गई है। तेल में जल गई है जी, तेल में तो सुनिए सर, तेल में जल गई है, और घर में घुस के उनको लोगों को मारा है। वहाँ हम मालूम आप मालूम है नहीं भाई, इतनी मालूम है कि तेल में जरूर जल गई है जी, ये और कुछ मालूम। और आपके गांव में जागरण हो रहा था, वो भी रुक गया और दरबार उठ के चला गया। जागरण तो जब रुकी जाती है वहाँ तेल में वो गिर गई, उसके चक्कर में भाग गए वो, फिर जागरण फागरण तो बंद हो ही जाए, तो फिर जागरण। बिल्कुल सही बात। जी भैया जी, क्या कहना है इस घटना पर? सर इसमें न्याय भी मिलना चाहिए सब बस्ती बात में। तो ऐसा होना चाहिए बस्ती में? नहीं होना चाहिए, दरबार उठ के जावे गांव से ठीक नहीं है। क्योंकि अगर 20% अमीर लोग गांव में निवास करते हैं तो उसमें 80% गरीबी लोग निवास करते हैं। ग्रह कराती हैं सारे कर्म, आदमी कोई मनुष्य बस्ती में कोई ऐसा ना है, पर ग्रह कराते हैं, ग्रह करा देते। हाँ जी, बुरा टाइम है, यहीं रहना, यहीं से रहना, सबको खाना पीना सब यहीं हो गया। और इनको सबको सहयोग भी हो मंदिर में, सबका भाई वहाँ जागरण में सबने दान दियो, सबको सहयोग हो, सभी करवा रहे, सभी के होते हैं ना। वहाँ जो जागरण होता है ना, तो सब इकट्ठे ही करके करवाते हैं, पैसा गोल करके, कोई सब इकट्ठों का यही करवावे, पर ऐसी टाइम खराब आए और दगड़ को टाइम खराब हो गया सर। कोई हमारी बस्ती में सही बात, ऐसा कुछ नहीं है। ये काम जो हुआ है ये पहला चांस है, वैसे पहला चांस है, अन्य कभी नहीं हुआ ऐसा, कभी भी एक समय की समय की बात मान लो, बस्ती में सभी अन्य तो सब मिलकर रह रहे हैं, वैसे कोई बात नहीं है, अन्य कोई दिक्कतबाजी कैसी नहीं है, कैसी भी सब मिलकर मिलजुल कर रह रहे हैं, पर समय की बात है, सब मिलकर रहते हैं। जो लड़का है वो 70 कास्ट का जो लड़का है अमन, क्या वो बदतमीज टाइप का है? नहीं सर, ऐसा तो कोई भी इनमें बदतमीज टाइप में तो ये लड़का भी ना है।
नहीं तो ग्रह की बात है सारी, बस उन्हें डेली आना जाना, सबका बच्चे का आना जाना डेली है सर, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि यह जो गांव लालपुर में जो हुआ है गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हम उनकी स्थिति देख रहे हैं वो भी गरीब लोग हैं, निहायत गरीब हैं, और बात की जाए तो इलाज अगर प्राइवेट में कराया जाए तो नहीं कर सकते, ना तो इतनी रहने के लिए जमीन है नहीं, और व्यवस्था पूरी उनकी खराब है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था, जनपद अलीगढ़, थाना टप्पल के अंतर्गत गांव लालपुर से मैं भानुप्रकाश शर्मा, सहयोगी रघुराज शर्मा जी के साथ।